हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जो है पैसिव वॉइस शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा रहे हैं। आज जो कल मैंने जो है आपको दूसरे प्रकार के पैसिव वॉइस पढ़ाए थे, आज जो है दूसरे प्रकार के पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप, कल मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे पैसिव वॉइस आपको पढ़ाए थे जिनमें जो है प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस पढ़ाए थे, जहाँ पर जो है बाई का प्रयोग ना होकर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कल मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी थी और आज यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहाँ पर जो है इट इज़ टाइम आया हो, इट इज़ चांस या इट इज़ नेसेसरी। ऐसे अगर सेंटेंस आए हैं, ये बोर्ड की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में आते हैं, एक आध बार कई बार आए हैं, तो आप इन्हें सीख लीजिएगा। अगर इस प्रकार के सेंटेंसेज आएँ तो आपका हो जाए, छोड़ कर ना आए। तो इसीलिए जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे सेंटेंसेज जो स्टार्ट होते हैं इट इज़ टाइम से, या इट इज़ चांस हो, या इट इज़ नेसेसरी टू हो, तो इनका जो है पैसिव वॉइस बनाने का ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख रखा है। इसको आप ध्यान से देख लें और ऐसे सेंटेंसेज को इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। मैंने उदाहरण के लिए एक दो सेंटेंसेज आपके सामने यहाँ लिख भी रखे हैं और फिर बाद में और भी देंगे। जैसे मान लीजिएगा इट इज़ टाइम हो, चांस हो या नेसेसरी हो, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर इट इज़ टाइम है तो इट इज़ टाइम लिख देंगे, इट इज़ चांस है तो इट इज़ चांस लिख देंगे, और अगर इट इज़ नेसेसरी है तो इट इज़ नेसेसरी लिख देंगे। इसके बाद जो है ये चीज़ लिखने के बाद, स्टार्टिंग का पोर्शन लिखने के बाद फिर फॉर लगाते हैं, और फॉर लगाने के बाद फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को उठाकर रख देते हैं, और फिर टू बी लिखने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। तो ये हमारा है इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस बनाने का। इसको आप ध्यान से देख लें और याद कर लें, और अगर बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो आप उसको कर सकें। और उदाहरण के तौर पर मैंने आपके सामने ये जैसे लिखा है, मान लीजिएगा कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। मान लीजिएगा इट इज़ टाइम टू टेक टी। मान लीजिएगा ये एक सेंटेंस आया है और आपको इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो ये तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन इट इज़ टाइम ऐसा ही रखा रहेगा जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में दर्शाया है। इट इज़ टाइम लिखने के बाद फिर फॉर लगाते हैं, और फॉर लगाने के बाद ये जो हमारा इधर जो है ऑब्जेक्ट होता है वही इस पर यहाँ पर आता है। इट इज़ टाइम फॉर के बाद ये टी रख दिया है, और फिर इसके बाद में फॉर लगाने के बाद इट इज़ टाइम फॉर टी, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रख दिया। इसके बाद में टू बी का प्रयोग किया जाता है। टू बी लिखने के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब हमारा है टेक, तो टेक का उधर टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बनकर तैयार होती है। एक सेंटेंस देखिएगा, मैंने आपको जो है चांस वाला दिया है, इट इज़ ए चांस टू विन द मैच। तो ये मान लीजिए है और इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है, तो यही स्ट्रक्चर हम रखेंगे। इट इज़ ए चांस, ये तो ऐसे ही रखा रहेगा। फिर हम फॉर का प्रयोग करने के बाद द मैच, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, वो इधर रखते हैं ना। इट इज़ ए चांस फॉर द मैच, और इतना रखने के बाद फिर टू बी का प्रयोग करते हैं, और टू बी के बाद फिर जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो पूरा पैसिव वॉइस बनकर तैयार होगा। इट इज़ ए चांस फॉर द मैच टू बी बोर्न। तो इस प्रकार के जो है बात अगर आपके सामने आए या बोर्ड में आए, तो आपको इस प्रकार से इन वाक्यों की पैसिव वॉइस बनानी होगी। आप लोग ये स्ट्रक्चर लिख लें और ये हेडिंग लिख लें। इसके बाद में जो है कुछ सेंटेंस और मैं लिखने जा रहा हूँ, आप उनकी जो है पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करें।
और अब देख रहे होंगे यहाँ पर आपने देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो है 3-4 सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इट इज़ टाइम या इट इज़ नेसेसरी या इट इज़ एसेंशियल से प्रारंभ हो रहे हैं और आपको जो है इनकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो ये आपका स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर से आप जो है ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे इट इज़ टाइम है तो ये इट इज़ टाइम तो ऐसा ही लिखा रहेगा, इट इज़ टाइम। और ये लिखने के बाद फिर हमारा आता है फॉर, तो फॉर लिख देंगे और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ये, इसमें ये ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पर उठा कर रखेंगे, इट इज टाइम फॉर द मैच, फॉर द मैच। और इसके बाद टू और बी लिखते हैं और फिर जो हमारा वर्ब बचता है प्ले, उसका थर्ड फॉर्म प्लेड। तो पूरा जो है हमारा वाक्य बनकर तैयार हुआ है, इट इज़ टाइम फॉर द मैच टू बी प्लेड। इस प्रकार से जितने भी वाक्य होंगे आप उनको बनाते चले जाएंगे। ये बोर्ड में कई बार आया है, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। ये इंटर की परीक्षा में अभी 19 की परीक्षा में आया था और कई बार बोर्ड की परीक्षा में आया है ये सेंटेंस। तो आप लोग इसी प्रकार से इस टेंस की पैसिव वॉइस बना लेंगे। इट इज टाइम ये तो लिखा ही रहेगा, इट इज टाइम और टाइम के बाद फिर फॉर का प्रयोग और फॉर के बाद जो है आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है दी शॉप, शॉप माने दुकान, इट इज टाइम फॉर दी शॉप और फिर टू बी और टू बी के बाद जो हमारा ये वर्ब बचा है उसका थर्ड फॉर्म क्लोज, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। तो इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इसके बाद में एक नेसेसरी वाला दिया है मैंने आपको सेंटेंस, इट इज नेसेसरी। तो ये तो इट इज नेसेसरी है तो इट इज नेसेसरी से ही शुरू करते हैं। इट इज नेसेसरी NECESS और ARY। इट इज नेसेसरी के बाद फिर फॉर का प्रयोग होगा तो फॉर लिख दें और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, इट इज नेसेसरी फॉर और ये रेस्ट लिखेंगे, यही हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर रेस्ट। और रेस्ट के बाद टू बी का प्रयोग, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म है टेक, यहाँ पर वर्ब है तो टेकन हो जाएगा, इट इज नेसेसरी फॉर रेस्ट टू बी टेकन। इस प्रकार से आप इन वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीख लेंगे। एक मैंने इसेंशियल क्या दे रखा है, तो अगर इसेंशियल से वाक्य शुरू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसेंशियल ही लिखा रहने दें। तो इसका पैसिव वॉइस यहाँ पर देख लीजिएगा, इट इज इसेंशियल, जो स्टार्टिंग में लिखा है वही लिखा रहता है, इट इज इसेंशियल ESSENTIAL, इट इज इसेंशियल। और इतना लिखने के बाद फिर वही क्रिया फॉर का प्रयोग और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है दिस लेटर। तो इट इज एसेंशियल फॉर और दिस लेटर, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया जाएगा, इट इज एसेंशियल फॉर दिस लेटर। अब इसके बाद टू बी रख दीजिएगा जैसा कि स्ट्रक्चर में दर्शाया गया है। और अब थर्ड फॉर्म पोस्ट, पोस्ट का थर्ड फॉर्म हम लिख देते हैं पोस्टेड। इस प्रकार से ये इट इज टाइम, इट इज नेसेसरी और इट इज इसेंशियल, इट इज चांस, इट इज से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने का
ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को लर्न करके आप इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। इट इज़ टाइम, इट इज़ से बाद प्रारंभ होने वाले पैसिव वॉइस। तो ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लें। ये जो मैंने उदाहरण आपको दिए हैं वो देख लें, और अभी 4-5 सेंटेंस हम आपको होमवर्क के तौर पर देंगे, वो आप देख लें। और अगर जैसा भी सेंटेंस हो, नेसेसरी वाला हो तो नेसेसरी, इसेंशियल वाला हो तो इसेंशियल। अब होमवर्क हम आपको देंगे। अब आप देखें, ये 6 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था और बोर्ड पर करके भी दिखाए हैं। उसी हिसाब से आप स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इन सेंटेंसेज की पैसिव वॉइस घर पर बनाने का प्रयास करेंगे। पहला, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। पहले मैंने आपको एक उदाहरण में दिया था, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, और सेंटेंस पूरा वही है, केवल वर्ब बदल गया है, क्रिया बदल गई। वहाँ पर क्लोज था और यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके बाद इट इज़ टाइम टू डू दिस वर्क, ये वाला है, इट इज़ ए चांस टू बाई दिस हाउस, इट इज़ टाइम टू रिंग दी बेल, और इट इज़ टाइम टू सॉल्व दी सम्स, और इट इज़ टाइम टू कॉल दी रोल। तो इस प्रकार से आप लोग जो है 6 सेंटेंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, इन्हें आप सीख लीजिएगा। और अगर आप सीख लेंगे तो आप 9th वाले सीख लेंगे या 10th वाले सीख लेंगे, तो इन्हें इंटर तक ये फार्मूला आपके काम आएगा, और आप कोई भी ऐसे पैसिव वॉइस होंगे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।